जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं साधना शर्मा अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। प्रदोष व्रत पे कैसे व्रत करते हैं, पूजा कैसे करते हैं और प्रदोष का मतलब क्या होता है, प्रदोष काल क्या होता है, प्रदोष व्रत में क्या खाना चाहिए, पूजा किस समय करनी चाहिए। तो प्रदोष व्रत ना हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित एक विशेष व्रत है। इसको स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। यह दोनों पक्षों, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में आता है। प्रदोष व्रत का जो विशेष महत्व होता है वो शाम के समय पूजा करने का होता है। जब भक्त भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं तो वो दोनों वक्त मिले होने चाहिए। 4:30-5 बजे से 7:30 बजे तक का जो समय होता है वो पूजा का समय होता है और ऋतु के हिसाब से वो चेंज भी हो जाता है। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रदोष व्रत रखने से सुख, समृद्धि और शांति आती है, मनोकामना पूरी होती हैं। प्रत्येक दिन का प्रदोष व्रत अलग होता है। रविवार का अलग, सोमवार का अलग, सोम प्रदोष कहते हैं, मंगल प्रदोष, शनि प्रदोष। और शनि प्रदोष का विशेष महत्व है। अगर शनि प्रदोष या सोम प्रदोष सावन के महीने में पड़ता है तो उसका विशेष महत्व होता है और उसकी पूजा अर्चना व्रत अवश्य करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की विधि बता रही हूँ। प्रदोष व्रत में पूरे दिन निराहार रहें, जैसे कोई व्रत की चीज़ खा सकते हैं। उसके बाद निर्जल रह सकते हैं अगर आप तो निर्जल भी रहें, नहीं तो फिर व्रत का जैसे आलू या फल या जूस, दूध जो भी है वो ले सकते हैं। उसके बाद शाम के समय शंकर भगवान पर पंचामृत चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, दही, सब जो भी हम शंकर भगवान की षोडोपचार पूजा करते हैं ना वो करनी चाहिए। पूजा में घी का दीपक, फल फूल चंदन ये जरूर होना चाहिए। बेलपत्री के अगर पत्ते मिल जाते हैं तो बेलपत्री के पत्ते चढ़ाने चाहिए और भगवान को जनेऊ चढ़ाएं, भगवान को चंदन लगाएं, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन। अगर जल में अक्षत डालकर और भगवान को चंदन डालकर जल चढ़ाते हैं तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। माता पार्वती को श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। श्रृंगार में आप रोली का टीका भी लगा सकते हैं और पूरा श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास मेहंदी है तो माता रानी को हमें मेहंदी चढ़ानी चाहिए। गणेश भगवान का पूजन भी करना चाहिए, नंदी का पूजन करना चाहिए। जैसे प्रतिदिन की पूजा होती है ना सोमवार की, वही करनी चाहिए। अक्षत अवश्य चढ़ाने चाहिए और भगवान को पंचमुखी दीपक जलाना चाहिए। 5 बत्ती वाला दीपक भगवान को, शंकर भगवान को चढ़ाना चाहिए। कच्चा दूध ही चढ़ाएं। किसी ने पूछा था कि अगर हम उबला हुआ दूध लोटे में डाल कर ले जाएं, तो उबला हुआ दूध कभी नहीं चढ़ाया जाता भगवान को, शंकर भगवान को कच्चा दूध। और फिर पूजा करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं रहा जाता है तो आप भोजन भी कर लीजिए प्रदोष काल के बाद, पूजा करने के बाद। वैसे तो ये व्रत फलाहार ही रखा जाता है। शंकर भगवान को पुष्पों की माला चढ़ाएं, बेलपत्री चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय के 108 मंत्र करें या फिर महामृत्युंजय मंत्र के 108 व्रत करें। और प्रदोष काल की कथा मेरे चैनल पर अपलोड है, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक से देख लीजिएगा। हर प्रदोष व्रत की अलग अलग कथा होती है। राधे राधे, जय माता दी।